हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही बांग्लादेश में। आज फिर से हिंदुओं की एक बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें कई हिंदुओं के घर जलकर खाक हो गए। साथ ही सालों की जमा पूंजी और संपत्ति भी भस्म हो गई। इस भयानक आग में और कट्टरपंथियों ने कितने बड़े पैमाने पर निर्मम हत्या करी है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि फिलहाल अथॉरिटीज आग बुझाने में व्यस्त है। इसलिए यह पता नहीं लग पाया है कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं। लेकिन हाँ, अस्पताल में बहुत सारे लोग पहुँचाए जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर होगी। लेकिन जितना गुस्सा इन घटनाओं को देखकर आ रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा गुस्सा आ रहा है बांग्लादेश की वर्तमान सरकार की हरकतों पर। दरअसल आज भारत सरकार ने यह मुद्दा बांग्लादेश की सरकार के सामने उठाया कि आप हिंदुओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कि कट्टरपंथी इस समय हावी हैं। ऐसे में जो हिंदू इलाके हैं, वहाँ पर आंतरिक सुरक्षा बरती जा सकती है। सतर्कता आप ज्यादा बरतें। लेकिन बांग्लादेश का इस समय तानाशाह मोहम्मद यूनुस और उसके चेले इतने घटिया स्तर पर जा चुके हैं कि आप स्क्रीन पर देखिए। इन्होंने उल्टा भारत पर इल्जाम लगा दिया है और कहा है कि भारत पहले अपना देश देखे। वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह के कांड किए जाते हैं, ऐसे में आप अपने देश को संभालें और हमें ज्ञान न दें। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा कि बांग्लादेश में जो भारत के मुद्दे उठा रहा है, असल में वो सांप्रदायिक नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो तो आम लोगों के मसले हैं। जबकि आप क्लियरली देख सकते हैं जो बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में हुआ है, जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन वहाँ की सरकार न सिर्फ आंख मूंद कर बैठी है, बल्कि अब उल्टा भारत पर हमले कर रही है और लगातार भारत पर इल्जाम लगा रही है कि अल्पसंख्यकों पर हमले का पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर। क्योंकि ISI और पाकिस्तान भी तो यही करता है। जब हम वहाँ पर मुद्दे उठाते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, तो वह यह नहीं कहते कि हम दोबारा फिर से बसाएंगे, उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। वह कहते हैं कि भारत में भी तो हो रहा है। सेम यही टेक्निक ISI और पाकिस्तान ने पकड़ा दी है बांग्लादेश की नई सरकार को। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रुख है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे अमेरिका की ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, सब के सब बिल्कुल चुप बैठे हैं, ऐसे जैसे कि किसी ने इनके होठ सिल दिए हों। और इनका ऐसा रुख देखकर लगता है कि बांग्लादेश के हिंदू बस भगवान के भरोसे बैठे हैं और इसीलिए अब बांग्लादेशी हिंदुओं का एक ही सहारा है, भारत। भारत के अलावा न तो कोई सपोर्ट कर रहा है और न ही कोई उनके समर्थन में कोई बयान दे रहा है। वह सिर्फ भारत के भरोसे बैठे हैं और मेरे हिसाब से भारत को उन्हें निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बात हम सब लोग समझते हैं कि भारत इंतजार कर रहा है फरवरी के महीने तक का, कि एक बार बांग्लादेश में इलेक्शन हो जाए, नई सरकार आ जाए, तब हम सख्ती से निपटेंगे उस नई सरकार के साथ, उस पर दबाव डालकर। लेकिन तब तक तो बहुत सारे हिंदुओं को निशाना बनाया जा चुका होगा। खास करके जो आगामी इलेक्शन है, उसमें तो जमात पार्टी स्ट्रांग है और मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इसका मतलब वो अब हिंदुओं पर ज्यादा हमला करवाएगी। यही कारण है कि अब और ज्यादा सख्ती से कदम उठाने होंगे। जरूरत पड़े तो बांग्लादेश को मिलिट्री ब्लॉकेट की धमकी देनी पड़ेगी, यानी कि बांग्लादेश में आने और जाने के रास्ते को बंद करवाना पड़ेगा, चाहे वो समुद्री हो या जमीनी। तभी जाकर इनकी बुद्धि ठीक होगी, वरना ये हिंदुओं को, और इतना ही नहीं, जो बाकी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, उन्हें ऐसे ही खुलेआम निशाना बनाते रहेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।